हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड वी ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, इस प्रकार से दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर आर ए इक्वल टू दिस एंड आर बी इक्वल टू दिस। तो देखो भाई, हमें क्या क्या पता है। हमें पोटेंशियल निकालना है ए से भी ए टू बी, यानी कि ए टू बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। और हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, बाकी डिस्टेंस दे रखी है, मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए और बी पॉइंट के, जिनके बीच का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो भाई, कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो देखो, अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है कभी भी, तो जो होता है हमारा डी वी पोटेंशियल होता है, वो माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है। इसके बराबर होता है हमारा क्या, पोटेंशियल। अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, टोटल पोटेंशियल वी निकालना चाह रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, वी इक्वल टू क्या, माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे देखो, ई हमें पता है, डी आर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे ए और बी पॉइंट के। इस प्रकार से है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। इस प्रकार से हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, वी ए, सपोज इस पे हो जाएगा पोटेंशियल, इस पे वी बी हो जाएगा। तो वी ए बी का मतलब होता है हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, ये निकालना है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैंने ये तो कह ही दिया आपको कि वी ए बी का मतलब है कि वी ए माइनस वी बी। और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए ई डॉट डी आर। इसके बराबर हो जाएगा हमारा क्या, जो वी ए टू बी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए ई डॉट डी आर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मेरा जो बी पॉइंट है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वेक्टर, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है, तो यहाँ से मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, 2 1, और क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट सॉरी। अगर मैं इस ए पॉइंट का भी देखना चाह रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर दे रखा, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट आसानी से देख सकते हो। एक्स वाला क्या हो जाएगा, आई का जो आपका क्या है कंपोनेंट, ऐसे ही जे का कंपोनेंट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और के जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा के का कंपोनेंट, यानी कि 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे देख सकते थे। तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, यानी कि बी और ए पॉइंट हमें पता चल गया। ई डॉट डी आर, ई हमें पता है, डी आर, डी आर क्या हो जाएगा, डी आर जो जनरल हमारा क्या होता है, आर डिस्टेंस, मतलब आर पोजिशन कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं जो जनरली जो आर जो होता है हमारा फंक्शन डिस्टेंस का, उसका जो अगर डेरिवेटिव लूँ, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी आर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब सबकी वैल्यू आपको पता है, तो वैल्यू पुट करके देखिए। तो वैल्यू पुट करके देखो, कोई वी ए टू बी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन बी, बी पॉइंट यानी कि बी पॉइंट ये वाला, 2 1 एंड -2, एंड ए पॉइंट यानी कि ये वाला 1 -2 एंड 1। और बाकी क्या हो जाएगा, ई आपका दे रखा है आपका ट्वाइस आई प्लस 3 जे प्लस 4 के, डॉट क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, ये वाला डी आर। तो डी आर की वैल्यू आप यहाँ से लग सकते हो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आपका, ये हो जाएगा क्या, 2 1 -2, ये ऊपर हो गया आपका 1 -2 एंड 1। देखो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। तो क्या करते हैं, आई आई वाले को कर दो, जे जे वाले को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, के वाले को कर दो, जो आएगा यहाँ पे लिख दो। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 dx प्लस क्या हो जाएगा, 3 dy प्लस क्या हो जाएगा, 4 dz, ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, हमारा ये मिल गया हमें 2 dx प्लस 3 dy प्लस 4 dz। अब आप जानते हो कि जब इस प्रकार से हमारे
एडिशन में रहती हैं अलग अलग टर्म्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन प्रत्येक पे अलग अलग लगा सकते हैं। तो वही लॉजिक अप्लाई करूँगा। ये माइनस साइन अपनी जगह रहने दिया। तो अगर मैं 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx का करूँगा तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा क्या, आपका 2 dx का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन 2 dx का हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो कितना हो गया 2x। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4z। ये हो गया आपका (.2 1 - 2), ये हो गया आपका 1 - 2 एंड 1। अब यहाँ पे क्या कर दो, एक बार एक्स वाई जेड की जगह पे ये पुट करो एक टर्म में, फिर क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो एक्स वाई जेड की जगह पे ये पुट करके जो आता है। जैसे ये यहाँ पे माइनस का साइन ने दिया, ये यहाँ पे पुट किया हमने। सबसे पहले इस वाले को, इस वाली टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 2, वाई की जगह पे माइनस का 2 पुट किया तो 2 - 3 माइनस का कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ये 4 पुट किया, मतलब जेड की जगह पे 1 पुट किया तो 4 कम कितना हो जाएगा 4। अब माइनस का हो जाएगा, एक्स की जगह पे 2 पुट करो तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4 × 2 = 8। माइनस का कितना हो जाएगा 3y, तो y की जगह पे 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। और माइनस का क्या हो जाएगा 4z, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा -2 पुट करने पे, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4 × 2 = 8। तो ये कितना बचेगा जी आपका, अंदर बचा आपका माइनस का 4 से 4 गया, ठीक है। ये हो गया माइनस का कितना 11, 8 और 3 कितना होता है 11। हाँ, 11 में से ये 8 गया तो ये हो गया कितना आपका, 11 में से 8 गया, माइनस का 3 बच रहा ना, ये माइनस का 3 बच रहा अंदर, माइनस का 3 बच रहा है। तो हाँ, 8 में से 8 गया तो माइनस का 3 तो बच रहा है। तो फाइनली प्लस का 3 आ रहा है। प्लस का 3 तो नहीं आना चाहिए था, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने। इसका आ रहा था आपका क्या, माइनस का 1 वोल्ट आना चाहिए था। अब माइनस का 1 क्यों नहीं आ रहा, हमने कहाँ पे गड़बड़ किया, अभी देखता हूँ मैं। यहाँ तक हमारा सही है था, 2 dx प्लस 3 dy प्लस 4 dz, ठीक है जी। ये हमने इनका इंटीग्रेशन किया तो 2x प्लस 3y प्लस 4z। हमारे पॉइंट है 2 1 - 2, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा 1 - 2 1, 1 - 2 1। ये वैल्यू पुट की मैंने तो ये हो गया 2 × 2, और ये हो गया माइनस का कितना, 2 × 3 = 6। ये हो गया प्लस का कितना, 4 × 4। अब ये पुट किया तो 2 × 2 = 4, माइनस का, अबे यार 8 कहाँ हो रहा है ये देखो, 2x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 × 2 कितना होता है 4, तो ये कितना होता माइनस का 4 नहीं हो जाता। और फिर तो सही होगा माइनस का 3 × 3, माइनस माइनस का प्लस, 4 × 2 = 8, ये ना। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये तो गया माइनस का 4 प्लस का 4, ये बचा आपका कितना, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, प्लस का 1, तो प्लस का 1, और ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 वोल्ट। ये इस प्रकार से गलती मत करना छोटी छोटी, नहीं तो आपका मतलब पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये माइनस का 1 वोल्ट, इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, पोटेंशियल निकाल सकते थे ए टू बी पॉइंट के बीच का ही। आई होप जो ये था वो आपकी समझ में पूरा आ गया होगा ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा क्या होता, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये हमें पता रहता कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, उस केस में हम सीधे सीधे ये कर सकते थे, V = E.D कर सकते थे, V = E.D कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर सकते थे। यहाँ पे देखो डी डिस्टेंस कैसे निकाल सकता था मैं, यहाँ पे मुझे क्या है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मुझे पोजीशन वेक्टर आर ए पता था, इस पॉइंट का आर भी पता था। अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो पहले तो मैं इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो निकाल सकता हूँ। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बी माइनस आर ए हो जाती। आर बी माइनस आर ए करता मैं यहाँ से, आर बी में से आर ए माइनस करता, तो आई आई में से आई वाई, जे में से जे वाला, ये आपको पता ही होगा, दो वेक्टर का क्या कर रहा हूँ मैं, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो मैं आर बी माइनस आर ए करता तो यहाँ से क्या बच जाता मेरा, ये बच जाता आई, ये बच जाता, एक में से ये माइनस का कितना बचता, नहीं नहीं प्लस का 3J, और ये बचता आपका माइनस का तो माइनस का 3K। तो आर बी माइनस आर ए, तो इस प्रकार से हमारा ये बच जाता है, यानी डिस्टेंस जो हमारी होगी वो हमें ये मिल गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें ये दे रखा था, ये यहाँ पे देखो, ये वाई, यही वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड E × D किया हमने, जो 2i + 3J प्लस ये है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है
डिस्टेंस आपको पता है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस क्या था 4k, इसका प्रोडक्ट कर दो डी डिस्टेंस ये है हमारी, डॉट आई डॉट 3j माइनस 3k। अब यहाँ पे अगर मैं इनका अंदर प्रोडक्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो आई वाली टर्म्स का आई वाली टर्म से किया तो 2 1 जा 2 है ना, और 3 × 3 किया तो ये हो गया प्लस का 9, और इसका किया तो 4 × आ गया 3, तो माइनस का कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना होता है 11, माइनस के 12 में से प्लस का सॉरी माइनस के 12 में से प्लस का 11 गया तो वो बचा माइनस का 1। तो यहाँ से भी देखो माइनस का 1 वोल्ट। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास यूनिफॉर्म है तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। और यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 - 1 वोल्ट आया, और यहाँ पे भी देखो हमारा कितना आया, ये -1 वोल्ट आया जब हमने मतलब प्रॉपर मेथड से किया। जो ये वाला मेथड है ये मतलब ये आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगा सकते हो, और नॉन यूनिफॉर्म है तब भी लगा सकते हो, ये दोनों जगह काम करेगा। बट ये वाला किस केस में काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो ये था ये आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।